अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे करेले कीमा कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो करेले लिए, उनको मैंने धो के खुश्क किया। उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से गोल कट कर लिया। अब जो ये बीच में जो ये बीज हैं, अब मैं उनको निकाल रही हूँ। कुछ मैं रिमूव कर दूँगी जो कटिंग के दौरान कट जाते हैं या जो बहुत बारीक होते हैं उनको मैं रिमूव कर दूँगी, और कुछ मैं इसके अंदर डालूँगी इस तरीके से सीड निकाल के, जिस तरीके से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर कम से कम 1 टेबलस्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून जितना सॉल्ट नमक डाल के इसको मैं मिक्स करके कम से कम 1 घंटे के लिए रख दूँगी। और जब ये नरम हो जाएंगे फिर मैं इसको अच्छे से मसलूँगी। मसलने के बाद इसका पानी निकाल के फिर मैं इसको साफ़ पानी से धो लूँगी। तब तक धोना है जब तक ये पानी साफ़ ना हो जाए और ये हल्दी की जो पीलापन है वो निकल जाए। मैंने 4 से 5 दफ़ा इसको रिंस किया, पीलापन ख़त्म हो गया। अब इसके बाद मैं एक ज़िप लॉक बैग लूँगी। मेरे पास ये चावल जिसके अंदर आते हैं, ये वैसा कपड़े वाला है, उसके अंदर मैं इसको डालूँगी। आप चाहें तकिए का गिलाफ ले लें, कोई दुपट्टा ले लें, किसी भी चीज़ में आप इसको डाल सकते हैं। और मैं इसको स्पिनर में डाल दूँगी और 2 मिनट में ये स्पिन हो जाएंगे। ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, इसका यहाँ पे सारा करवाहट निकल जाएगी। अब मैं एक कढ़ाई लूँगी, उसके अंदर तेल डालूँगी। आधा कप जितना मैंने तेल लिया और उसके अंदर मैं करेले फ्राई करने के लिए रख दूँगी। और जब करेले गोल्डन हो जाएंगे तो मैं इसको निकालती जाऊँगी, स्ट्रेनर में रखती जाऊँगी, और साथ ही मैं दूसरा बैच भी इसके अंदर डाल के उसको भी गोल्डन फ्राई कर लूँगी। जितने में ये फ्राई हो रहा है इतने में मैं साथ ही इसका मसाला भी तैयार करूँगी इसी तेल के अंदर, ताकि ना तेल ज़ाया हो। और जो मैंने लहसुन छीला है, 8 से 10 लहसुन के जवे हैं, एक दरमियाने साइज़ का प्याज है और 1.5 इंच अदरक का पीस है। प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया, उसी तेल के अंदर रफली स्लाइस किया हुआ मैंने प्याज डाला, साबुत लहसुन डाल दिया और अदरक को भी जूलियन कट करके डाल दिया रफली। अब सबसे पहले ये तीनों चीज़ें उसको हल्का पिंकिश की तरफ ले आऊँगी। तो फिर मैंने 2 टमाटर को बीच में से हाफ़ करके ऐड कर दिया, और अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि टमाटर की स्किन सॉफ्ट हो जाए, ताकि मैं इसके छिलके को रिमूव कर सकूं। अब इसके बाद मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, इसको मैं ठंडा करूंगी मिक्सचर को। फिर मैं ब्लेंडर लूँगी, उसके अंदर ये ब्लेंडर में डाल दूँगी जो मैंने चारों चीज़ों को पकाया है। अब मैं इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून जितना साबुत ज़ीरा, 1.5 टेबलस्पून जितना साबुत धनिया लिया है, ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो आप जिस वक्त मैं मसाले डालूँगी आप उस पॉइंट पर भी डाल सकते हैं। अब जो मसाले की मैंने प्यूरी बनाई है उसको मैं डाल के अच्छे से भून लूँगी। फिर थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को अच्छे से भूनेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। इसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। जब मसाला भून जाएगा तो मैं इसके अंदर हाथ का कीमा आधा किलो वो डाल के मिक्स कर लूँगी। जब ये अच्छे से भुन जाएगा अब मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून दही के डालूँगी और अच्छे से इसको मिक्स करके भूनूँगी। इतना भूनेंगे कि ये अच्छा सा मतलब तेल भी छोड़ दे और इसकी ग्रेवी भी खुश्क ना हो, क्योंकि इसी पॉइंट पे आपने पानी को एडजस्ट करना है। आप करेले डालने के बाद इसके अंदर पानी नहीं डाल सकते। अगर आप करेले डालने के बाद पानी डालेंगे तो कड़वे हो जाएंगे। फिर जब हमने करेले फ्राई किए थे वो डाल दिए। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद एक प्याज को मैंने अच्छा बारीक स्लाइस किया हुआ था, एक टमाटर को मैंने चॉप किया, 3 से 4 हरी मिर्चें ली और 1/2 टीस्पून जितना मैंने गरम मसाला डाल के इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पे दे दिया। मज़ेदार करेले कीमा तैयार है। रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।